आज हम एक ऐसे सेतु के ऊपर खड़े हैं जो पुल एक दो नहीं बल्कि कई जिलों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि यह जो पुल है जो अंबेडकर नगर से लेकर के संत कबीर नगर से लेकर के अगर आपको संत बस्ती जनपद में जाना है, सिद्धार्थ नगर जाना है, यहाँ तक कि अगर आपको नेपाल जाना है तो यही पुल आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर सहित वाराणसी तक के लोगों को जोड़ने और पहुंचाने का काम करता है। लेकिन यही पुल है जिस पुल को बहुजन समाज पार्टी ने बना करके तो दिया था, मगर अफसोस की बात यह है कि कई कई पार्टियां आई और यहाँ तक कि फीता भी काटने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई। सुरक्षा की व्यवस्था न हो पाने के कारण यहाँ की जो घटनाएं हैं अक्सर लोग इसमें कूद करके जान देने में अपनी शाबाशी समझते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ पर इतनी आत्महत्याएं की है कि इन आत्महत्याओं को अगर जोड़ करके देखा जाए तो 1, 2, 10, 30, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी लाशें तक नहीं मिली है। आज हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं मौजूद हैं अंबेडकर नगर जनपद के बहुजन समाज पार्टी आलापुर के जिला विधानसभा संयोजक जो कि पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि इस पुल पर क्या पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि जिस इंतजाम के जरिए लोगों की जान बचाई जा सके, आने जाने वाले लोगों को, राहगीरों की जो व्यवस्था है वो और सफर सुगम हो सके। क्या हम बात करते हैं, क्या ये बताते हैं और हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं, आइए सुनते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक जाली नहीं लगी, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, गश्त यहाँ तक कि जब कोई यहाँ से कूद करके जान देता है तब प्रशासन आता है, वो भी प्रशासन कहता है कि भैया पहले ये पता लगाओ कि संत कबीर नगर जिले के क्षेत्र से कूदा है कि ये अंबेडकर नगर जिले के क्षेत्र से कूदा है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस पुल के बारे में बात करना चाहा। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने अपने शासनकाल 2007-2012 के दौरान इस पुल का बनाने का कार्य किया था। बनाने का कार्य का मुख्य उद्देश्य था कई जिले की सीमाओं को जोड़ने के लिए, लेकिन आने वाली सरकारें उस पे जाने के बाद कोई काम नहीं किए। ना इस पे लाइट की व्यवस्था हुई, ना इस पे सुरक्षा के लिए जाली की व्यवस्था हुई, ना सुगम यात्रा हो, गश्त की व्यवस्था हुई, जिससे इन समयों में 10 साल के समय में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी और जिसका कितने लोगों का लाश का भी पता नहीं चला। ये बड़े अफसोस की बात है। और रही बात, यहाँ हम शासन से मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ जो है सुरक्षा की व्यवस्था, जाली, लाइट की व्यवस्था की जाए। तो ये आखिर में व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन की उदासीनता, ये उदासीनता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, 2 जिलों से मिलान करते हैं, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर से। जब कभी घटनाएं यहाँ होती हैं तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहती है कि ये संत कबीर नगर है, तो कोई कहता है ये अंबेडकर नगर है, जिसमें काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद कोई एक आता है और तब तक लाश का पता नहीं। पुल केवल जिले को ही नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन लोगों के दिल इस तरीके से मोम की जगह पत्थर होते चले जा रहे हैं कि क्या किया जाए। जब दुर्घटनाएं घटती है तो लोग कहते हैं कि ये हमारे जिले की घटना नहीं है, आप किसी और जिले की ये घटना है, वहाँ पर जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए। सर क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मीकांत जो यहाँ के पप्पू जी यानी कि जो सांसद हैं, लोकसभा 62 है, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो मांग की लोकसभा में, लेकिन अभी तक मांग किए लगभग महीनों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सांसद जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पुल पर उनका इसी रास्ते से आना जाना होता है, लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन में आवाज़ उठाएं और प्रशासन से मांग करें, बस वो नहीं कि क्या जैसे प्रशासन। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग इस रास्ते पे हैं,
एक मिनट, ये 3 सवारी आ रही है तो इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ अम्बेडकर नगर जिले के हैं कि संत कबीर नगर जिले के हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो पुल पे जाली नहीं लगी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्या कभी मन में ख्याल आता है कि हम भी कूद के जान दे दें? ऐसा तो नहीं नौजवान? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आता है कभी। अच्छा, लोग जो लोग कूद करके जान दे देते हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? इस पे जाली लगनी चाहिए, लाइट लगनी चाहिए, इसकी सुविधा रहे जो जिससे लोगों की जान ना जाए। बहुत से लोग आते हैं यहाँ से कूद के जान दे देते हैं। इसको सरकार को सुविधा करनी चाहिए ना लोगों के प्रति। ये मांगे बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ और भी बाइक राहगीर जो है रुक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इस पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो लोकसभा 62 संत कबीर नगर के सांसद महोदय हैं, उन्होंने लोकसभा में आवाज़ भी उठाई कि इससे लोग जान दे देते हैं। लगभग 1, 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने अब तक आत्महत्याएं की है, कितनों की लाशें तक नहीं मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? विषय क्या है, इससे जाली विषय, लगाने के लिए? हाँ, विषय जाली लगाना, लाइट लगाना, गश्त नहीं होती। कहीं आपको, आप इतने दूर दूर से आ रहे, कहीं कोई पुलिस का कोई आपको जवान दिखाई दिया क्या? आपको बता दें, यहाँ किसी की निगाहें ही नहीं, कैमरे की निगाहें तो बड़े दूर की बात है। ये 2 सीमाओं को ही नहीं जोड़ता, 4-4, 5-5 जिलों को ही नहीं, हमारे इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के, नेपाल देश को भी नहीं, मुख्यमंत्री के अपने जिले, अपने घर को जोड़ता है। सांसद के अपने घर के लोग यहाँ आते हैं वहाँ मुर्दा जलाने। यहाँ के मत्स्य मंत्री हैं, उनके भी लोग, कई मछुआरे यहाँ बसे हुए हैं, इस तरफ भी, उस तरफ भी, इधर भी, उधर भी। उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ नहीं है, और लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी सरकार है, यहाँ हर कोई खुश है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस पर कैमरे, आप सरकार की खिलाफत कर रहे हैं? खिलाफत नहीं, मैं असलियत बता रहे हैं। सवाल उसी से होता है जिनके हाथ में सत्ता होती है। आज उनके हाथ में सत्ता है, हम ग्रामीण हैं, वो हमारे मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा परिवार है। जो कूद रहा वो भी उनका परिवार है, जो परेशान हो रहा वो भी उनका परिवार है, जो आत्महत्या कर रहा वो भी उनके घर गांव का है। भाई मंत्री जी आंखें खोल लेनी चाहिए, कम से कम सांसद जी, यहाँ के सांसद रहे इसके पहले प्रवीण निषाद, अभी तो मान लीजिए पता चला गया, ना देखने का नतीजा रहा, चली गई सत्ता। अगर इस पे जाली लगी होती, अच्छा खासा वोट है आलापुर विधानसभा को, अच्छा नहीं लगता, उधर की 4 विधानसभाएं हैं, इस विधानसभा में कोई कार्य हो। तो सरकार तो आंखें बंद की है। यहाँ कैमरे होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, गश्त भी होनी चाहिए। एक चौकी उधर है, उधर लोग मस्त रहते हैं, दूसरी चौकी इधर है, इधर लोग मस्त रहते हैं, मतलब एकदम अपने आप में। कोई पुल पे कोई सिपाही नहीं दिखता है। यहाँ सेल्फी पॉइंट है, यहाँ सुसाइड पॉइंट है, यहाँ अराजक तत्व आते हैं, यहाँ मिलन होता है, प्रेमियों का भी मिलन होता है, प्रेमिकाएं कूदती भी हैं यहाँ से बराबर। ये निरंतर चलता है, ये बचा नहीं है, दर्जनों क्या कई दर्जन यहाँ से आत्महत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन हो सकता है भाई अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, भाई मैं तो कहूँगा इसे केंद्र की भी निगाहें होनी चाहिए। क्योंकि भाई हम तो कहते हैं कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय योगी जी के संसदीय क्षेत्र तक बढ़िया रास्ता बन गया है, थोड़ा इधर का भी रास्ता देख लेते, इधर भी ये गड्ढे देख लेते। अरे पुल टूटा था, कई बार शिकायत हुई, यहाँ पर कई नेता आए, बसपा के नेता आए, इस पर जो है कई बार कहे, तो एक बार तो उसमें कचरा भर दिया गया, फिर मिट्टी भरी गई, फिर खबर चली तो क्या पता गिट्टी भर दी गई। लेकिन अभी भी अंबेडकर नगर पुलिस का बैरियर उस गड्ढों से लोगों की रक्षा कर रहा है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सेतु विभाग के हों, जल विभाग के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, या हमारी सरकार। मतलब पुलिस का बैरियर है लेकिन पुलिस नहीं है। नहीं, पुलिस का बैरियर ही रक्षा कर रहा है भाई। हो सकता है उनके डर से ही लोग गड्ढे में ना जाएं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो प्रमुख मांग है, इस पर जाली लग जाए, कैमरे लग जाए, लाइट्स लग जाए, और इस पर सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी तेज हो जाए। क्योंकि जाली लगने से कई फायदे होंगे, लोग गिरेंगे नहीं और दूसरा लोग कूदेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लगातार इस पे खबरें चलाई जा रही है, लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। देखते हैं कि आखिर ये कुंभकर्ण की नींद कब टूटती है और कब इस पर कार्यवाही होती है, कब लोगों को जान माल की सुरक्षा मिलती है। आप बने रहें हमारे साथ, दीजिए इजाजत। मैं हूँ एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंपर्क।